राहुल की सेना सड़कों पर है, युवाओं की आवाज के साथ। यह तस्वीर आप राजस्थान की देख रहे हैं, जहां जबरदस्त धूप और गर्मी में कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। यह तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक किस्म की तानाशाही जारी है, युवाओं के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के जज युवाओं को कॉकरोच बताते हैं। जी हां, और जब वो कॉकरोचेस यानी कि वो युवा एक सोशल मीडिया हैंडल बनाते हैं ट्विटर पे या एक्स पर, तो उसे सरकार हटा देती है। यह हकीकत है लोकतंत्र की दोस्तों। और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देखते हैं, राहुल गांधी की सेना जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है राजस्थान में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी गोदी मीडिया ने आपके सामने यह तस्वीर पेश नहीं की है। चिलचिलाती धूप में आप इस मंजर को देख सकते हैं कि किस तरह से आम कार्यकर्ता कांग्रेस का सड़क पर उतरा है। और मेरा मानना है कि विपक्ष का यही किरदार होना चाहिएगा, विपक्ष को सड़क पर उतरना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, मीडिया का ध्यान मेलोनी को मेलोडी की चॉकलेट पर है। जाहिर सी बात है उस मीडिया का कोई मतलब विपक्ष के प्रदर्शन से नहीं है। इसलिए आज राहुल गांधी अपने इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं और सीधा प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है और मोदी जी ने ना जिम्मेदारी ली, ना धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, ना एक शब्द कहा। अब जब छात्र, एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती हैं, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती हैं। और हम डरने वाले नहीं हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं मैदान में है दोस्तों, ये तस्वीरें उस बात की बानगी हैं। इन नौजवानों को समझा है एक आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस के नेता और नेता विपक्ष टीकाराम जॉली ने कहा है कि यहां तानाशाही चल रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, बीजेपी तानाशाही कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे। यहाँ का शिक्षा मंत्री कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है। 100 के आसपास पेपर लीक हो चुके हैं भारत सरकार के, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बीजेपी के पदाधिकारी इसमें शामिल पाए गए हैं। पिछला पेपर भी लीक पाया गया है। ये लोग पेपर लीक माफियाओं को बचाने का काम कर रहे हैं, न कि उन पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये तस्वीरें आपको कोई गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी और ये अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पापा की परी को मेलेडी की चॉकलेट का स्वाद लेना है, मुद्दे नहीं उठाने। यह बात अलग है कि जब इनके घरों में बिजली चली जाती है तब इन्हें पत्रकारिता याद आती है। मगर सबसे पहले देखिए किस तरह का मंजर था राजस्थान में, किस तरह से लोग सड़कों पर थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा। देखा जाए।
और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मीडिया, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एबीपी न्यूज का वीडियो है। यहां पापा की परी जो हैं वो मेलेडी चॉकलेट की बात कर रही हैं कि भाई मेलेडी चॉकलेट तो कितनी अच्छी होती है, मगर दोगलापन ही सामने उभर कर आता है। वो कैसे? कुछ देर बाद। पहले ये नजारा देखिए, क्योंकि ये मीडिया इनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करने जानते हैं और यही वजह है कि मैं इन्हें पापा की परियां कहता हूं। देखिए मोहतरमा, मेलेडी चॉकलेट पर कितना इतरा रही हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर, और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है। मगर जब इन पर बात आती है ना दोस्तों, तब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अंधेरी की ये तस्वीरें देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस पापा की परी का मैंने जिक्र किया, तो फिर मैं अंधेरी की ये तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं। तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इनका अपना ट्वीट है, अपना बयान है। देखिए, कहती हैं, नोएडा के सेक्टर 74 में हमारी सोसाइटी में लाइट चली गई है, पावर बैकअप भी काम नहीं कर रहा है, हर फ्लोर पर गुप अंधेरा है। लिफ्ट में एक आदमी 22वें फ्लोर पर फंस गया था। लिफ्ट के अंदर अंधेरे में उनका क्या हाल होगा समझा जा सकता है। फिलहाल उन्हें निकाला जा चुका है, लेकिन हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर मोटा पैसा लेने वाली सोसाइटी में इंतजाम किस कदर है। गर्मी और पावर बैकअप को लेकर तस्वीरें देखिए। नोएडा अथॉरिटी ऐसी सोसाइटी को इंतजाम करने को कहें, वरना लोगों की जान भी जा सकती है। अब ये सत्ता से सवाल कर रही है, क्यों? क्योंकि बात इन पर आई है। सुनिए मोहतरमा क्या कह रही हैं। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए, घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल, बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल क्यों लगातार मेलोनी पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या कहा था? पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। मगर जब वो विदेश जाते हैं तो नाच गाने से उनका स्वागत किया जाता है। क्या भाजपा को ऑस्टेरिटी मेजर्स, यानी कि ऐसे दौर में किस तरह से हमें किफायत का सहारा लेना चाहिए, क्या इस बात का कुछ अंदाजा है? अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो दिल्ली पहुंचे। यह तस्वीर देखिए, वो एक विमान से उतर रहे हैं। यहां पर पार्टी के नेता हैं सौमित्र खान, जो कि बिष्णुपुर के 3 बार के सांसद रह चुके हैं, अपने आप को भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं। वो कह रहे हैं, वेलकम टू दिल्ली, द डायनामिक सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुवेंदु अधिकारी। Your historic first visit after taking oath marks a new dawn, guided by respected Shri Narendra Modi ji's vision and fueled by your hard work. Bengal will become India's #1 state. अब आप सोचेंगे मैं क्यों पढ़ रहा हूं? आपने उस विमान पर गौर किया? फुल स्क्रीन पर देखिए। शुवेंदु अधिकारी क्या एक चार्टर्ड विमान पर आए हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आए हैं, आप खुद बताइए क्या ये चार्टर्ड विमान है या नहीं। क्या आपको अंदाजा है इसमें कितना खर्च आया होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ शुवेंदु अधिकारी और उनका स्टाफ होगा। शुवेंदु अधिकारी कोलकाता से दिल्ली सामान्य विमान में आ सकते थे, किसी ने नहीं रोका उनको। क्या वजह है कि वो चार्टर्ड विमान से आ रहे हैं? इसी तरह से याद कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, देश के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई थी, 10 मुख्यमंत्री आए थे। हेमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था, तमाम मुख्यमंत्री आए थे, सब चार्टर्ड विमान से आए थे, अधिकतर चार्टर्ड विमान से आए थे। और फिर हमसे क्या कहा जाता है कि पेट्रोल और डीजल की बचत करो। ये तो दोहरे मापदंड है साहब, ये साफ तौर पर दोहरे मापदंड है। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है और सबसे ज्यादा त्राहिमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में। ANI का एक वीडियो देखिए दोस्तों। People of Valsad facing severe water shortage, they are stepping down into wells which are more than 45 feet deep with the help of ropes to get water. इस तस्वीर को देखिए।
गांव वाले 45 फुट जमीन के नीचे जा रहे हैं पानी लेने के लिए। और यह नजारा कहां का है? गुजरात का है साहब, गुजरात का है। कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है कि यह है मॉडल राज, यह है विकास की तस्वीर। सीधा सा सवाल, हालात इतने खराब हैं कि समाचार एजेंसी ANI को यह दिखाना पड़ रहा है। पूरे स्क्रीन में इस वीडियो को देखिए, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए किस तरह से औरत जो है वो जमीन के अंदर है और वो पानी भर रही है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि पानी साफ है या नहीं है। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेबसी कुछ नहीं हो सकती है। किस तरह से वो पानी भर रही है अपने मटके में, साथ में उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। यह दास्तान हर उस महिला की है जो वलसाड में है इस वक्त, इस इलाके में। आइए वहां के लोगों को सुनते हैं, दो लोग किस तरह से अपनी दास्तान बता रहे हैं। वहाँ पे क्या है सर, वो जो हमारा बेरस्ता मोटी परसेंट बेरस्ता फलिया है, वहाँ पे जो मेरा कुएं में पानी अभी होली के बाद सूख गया है। उसे बहनों और भाइयों के लिए अभी 35-50 फुट का कुआं है। उसमें जो पानी बनने के लिए और सीढ़ी और डोडा द्वारा निकलना पड़ता है। जोखमी सर वही है, जो कुएं में उतरना और नीचे से ऊपर तक पानी निकलना बहुत जोखमी है। सरकारी योजना का पानी है, अष्टुल ज्योति योजना किया है, लेकिन वहाँ तक अभी तक पानी आया नहीं है। बस्ती वहाँ पे सर 1200 की बस्ती है, लेकिन हमारी यही मांग है कि पानी हम वहाँ पे आ जाए और पानी मिले। हमारे गांव में बहुत ही पानी की अछत है और पानी के लिए हमारे को बहुत जोखिम रहना पड़ता है। वहाँ पानी के लिए हमको कुएं में नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ से सीढ़ी द्वारा या तो खींचना पड़ता है पानी से, वहाँ से नीचे जाके भरना पड़ता है। दिक्कत सर बहुत है पानी के भरने के लिए, एक बार एक करके भरना पड़ता, तो समय का भी ज़्यादा हो जाता है, समय का भी उपयोग ज़्यादा होता है और दूसरों को भी बहुत दिक्कत होती है। सरकार द्वारा बनाया पाइपलाइन हॉस्टल जो तो पाइपलाइन बनाया है, लेकिन उससे पानी नहीं मिल रहा है। सर हमारी यही मांग है कि पानी हमको मिले और जनता को ना तो या मोटी परसेंट बेरस्ता फलिया को पानी मिले तो अच्छा। मगर जाहिर सी बात है किसी को परवाह नहीं है। राहुल गांधी ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, मीडिया इसे दिखाएगा नहीं। मीडिया मेलोडी की चॉकलेट के मिठास में गुम है। यह बात अलग है कि जब उनके घरों में लाइट जाती है तब इनकी पत्रकारिता जागती है, और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। मगर इस मंच पर बगैर खौफ के हम मुद्दे उठाते हैं, डंके की चोट पर उठाते हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।